जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर हम जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष सीख करके आप अपनी खुद कुंडली देख सकते हैं और बहुत सारी बातें पहचान सकते हैं। एक छोटा सा सब्जेक्ट है और जो आपके बहुत काम आएगा। काल सर्प दोष नाम सुना है ना। काल सर्प दोष करीब करीब हर तीसरे व्यक्ति को होता है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कुछ योग ऐसे होते हैं जो काल सर्प योग को विफल कर देते हैं। काल सर्प में आप एक चीज़ देखिएगा, कई बार आपने सुना होगा आंशिक काल सर्प दोष, लेकिन एक हम आपको आज खुशखबरी बता रहे हैं और उन ग्रहों का महत्व भी बताएंगे। एक ग्रह भी यदि काल सर्प योग की श्रेणी से बाहर चला जाता है तो काल सर्प आपको होता ही नहीं है, महज फिर आप अंधविश्वास में जीवन जी रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में तो काल सर्प माना ही नहीं जाता है। आप जो मानते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और आपको आज की जो बातें हैं, जितने भी ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं, आपको बहुत काम में आएंगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 जनवरी सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2080, पौष मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। और आज 22 जनवरी है। भगवान श्री राम की कृपा हम सब के ऊपर बरसे। आज अयोध्या दुल्हन बनी है और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का है ना प्राण प्रतिष्ठा। भगवान श्री राम की कृपा पूरे विश्व के ऊपर बरसने वाली है। अभी सुबह के 7 बजे हैं। हम सबको राम में होकर के जीवन जीना है, मर्यादाओं की तरह जीवन को जीना है और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में जीवन के लिए हमें अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाना है। तो आज का दिन वैसे भी अपने आप में बड़ा ही पुण्य का दिन है। ज्योतिष में बहुत लोगों की ये बातें आ रही थी कि लंबे समय से हम ज्योतिष का कार्यक्रम नहीं दे पा रहे थे बेटा, तो आइए भगवान श्री राम की आज कृपा हुई है और आपको पुनः हम ज्योतिष पाठशाला के माध्यम से आज एक काल सर्प के बारे में हम बताते हैं। काल सर्प वैसे तो वैदिक ज्योतिष में माननीय नहीं है, नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी काल सर्प दोष का बड़ा ही प्रचलन है। अब काल सर्प दोष बनता कैसे है? यदि जन्म पत्रिका में राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाएं, जैसे ऊपर आ जाए राहु, मैंने सारी बातें बता रखी हैं, लेकिन सब्जेक्ट अभी डिफरेंट है। अभी आप ठहरिएगा, सब्जेक्ट आज का डिफरेंट जाएगा। ऊपर राहु है, नीचे केतु है, या ऊपर राहु है, ऊपर केतु है, नीचे राहु है। हमेशा जहाँ राहु होगा उसके सप्तम केतु होगा, जहाँ केतु होगा उसके सप्तम राहु होगा। दोनों ही छाया ग्रह हैं, दोनों ही वक्र स्थिति से चलने वाले, उल्टी चाल से चलने वाले छाया ग्रह। ऊपर राहु, नीचे केतु, एक साइड में सारे ग्रह आ गए, इनके बीच में आ गए ना, एक साइड में आ गए, ऊपर राहु आ गए, नीचे इधर कोई ग्रह नहीं है, इस साइड में काल सर्प बना। यहाँ राहु, यहाँ केतु, नीचे सारे ग्रह आ गए, ऊपर कोई ग्रह नहीं है, काल सर्प बना। यहाँ राहु, यहाँ केतु, ऊपर सारे ग्रह, नीचे कोई ग्रह नहीं है, काल सर्प बना। ये काल सर्प सबको पता है। अब यदि एक ग्रह भी इस कुंडल से, सर्प आकृति के कुंडल से बाहर आ जाए तो काल सर्प कतई भी नहीं होता। डरने की जरूरत नहीं है साहब, बिल्कुल मत डरिए। फिर भी कोई आपको डरा रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब यदि इस कुंडल से सांप के फन और सांप के मुख से, है ना, राहु केतु सर्प ही होते हैं ना, एक धड़ एक सिर, इस सर्प के मुख आकृति से एक ग्रह बाहर आ जाए, मिसाल के तौर पे जुपिटर आ जाए, गुरु आ जाए। गुरु के बाहर आने से क्या होगा? एक तो काल सर्प खत्म, दूसरी बात बृहस्पति के बाहर आने से ऐसा व्यक्ति बड़ा अधिकारी होता है। ध्यान रखना, काल सर्प दोष के व्यक्ति, अगर काल सर्प दोष भी है तो भी आपको डरना नहीं है। ऐसे व्यक्ति बड़ी उन्नति करते हैं। सचिन तेंदुलकर को देखिएगा, क्या उन्नति उनकी हुई है और किस प्रकार से आज पूरे विश्व में उनका नाम है। आप लता मंगेशकर जी को देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिएगा, और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो 12:05 पर जब आज़ादी के सिग्नेचर किए गए, उस समय भारतवर्ष की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा था। और आज किस प्रकार से हमारा देश दिन दिन हम सब तरक्की कर रहे हैं। तो बेटे, ऐसा काल सर्प दोष से आपको डरने की
बात नहीं है। अनेकों लोगों के मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ जो काल सर्प दोष तो था, लेकिन बहुत बड़ी उन्होंने जीवन में तरक्की करी। लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, कुछ ग्रह हमें अपनी लपेट में ऐसे ले लेते हैं कि हम उन्हें पढ़ना भूल जाते हैं, हम उन्हें जानना भूल जाते हैं। क्या बृहस्पति बाहर आया, आंशिक काल सर्प दोष बोलेंगे बहुत लोग, लेकिन मेरे हिसाब से ये काल सर्प दोष नहीं बनता है। वो व्यक्ति जीवन में एक बहुत शानदार तरक्की करेगा। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं राजदूत हो सकता है, एम्बेसडर हो सकता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ी सेवाओं में अपनी सेवा दे सकता है, नामचीनी वो व्यक्ति हो सकता है। हाँ, शनि बाहर आ जाए, समस्त ग्रह राहु केतु के कुंडल में फंस गए लेकिन शनि बाहर आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अक्सर हमने देखा है असफलताओं का मुख देखना पड़ेगा। उसी समय डरने की कोई बात ही नहीं है, उसी समय आप उसका उपचार कीजिए। बच्चे की 40 दिन बाद आपने कुंडली बनवाइए। वैसे वैदिक ज्योतिष में 40 दिन के बाद बच्चे की कुंडली बननी चाहिए। 40 दिन बाद आपने कुंडली बनवाइए, पता लग गया काल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष है या उसके शनि ऐसे हैं, आप उपचार करिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल एक ग्रह बाहर आ जाए उस कुंडल से, तो मंगल बाहर आने से भी शुभ माना जाता है। मंगल पराजय का सूचक है, मंगल यानी कि जीत का सूचक है ना, जीत दिलाता है, क्योंकि मंगल युद्ध के नायक हैं, मंगल सेनापति हैं, मंगल वीरता के द्योतक हैं, और मंगल जितने भी वीर रस से भरे हुए कार्य होते हैं उन सब में मंगल अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से दिखा देते हैं। तो जिसका काल सर्प की इस कुंडल से मंगल बाहर आते हैं, ऐसे व्यक्ति एक बढ़िया योद्धा होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छा सा नेतृत्व करते हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोगों के समुदायों को, बागडोर को संभालने का कार्य करते हैं। तो मंगल भी प्लस है, उधर बृहस्पति बताया गया, बृहस्पति भी आपका प्लस है। इधर हाँ, शनि के लिए आप जरूर अलर्ट मूड से रहिएगा, शनि का जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि आपके ऐसी स्थिति में शुक्र बाहर आ जाए, तो शुक्र किसी कला से जोड़ते हैं, कला प्रेमी से जोड़ते हैं, शुक्र किसी बड़ी कला में आपको दक्ष बनाते हैं। शुक्र जो होते हैं फिल्मी लाइन से आपको जोड़ देते हैं, शुक्र आपको मॉडलिंग से जोड़ देते हैं। और यह भी कारण हो सकता है कि नई फिल्में आज के दौर में शुक्रवार के दिन ही रिलीज़ होती हैं। और कहने का भाव और कौन सा ग्रह बचा, जैसे चंद्रमा है, ऐसे ही बुध है। हाँ, बुध बाहर आ जाए बहुत बढ़िया होता है, आपका कंठ को मधुर रखेगा, आपको मधुर प्रेमी बना देगा, कंठ प्रेमी बना देगा, कर्ण प्रिय बना देगा, मधुर वाणी कर देगा। कुंडली में यदि वाणी दोष भी होती है तो उस वाणी दोष को समूल जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता आपके बुध रखते हैं। और इसी के साथ साथ जिसके बुध अच्छे होंगे, अच्छा वो व्यक्ति सी होगा, अच्छा वो व्यक्ति लेखे जोखे में होगा, अच्छा वो व्यक्ति मुनीम होगा, यानी कि पुरानी भाषाओं में मुनीम कह देते थे, आज हम उसको और 4 शब्दों में अलग बोल देते हैं। तो कहने का भाव ये मत समझ लेना कि आपको आंशिक काल सर्प दोष है तो आपका बच्चा मार खाएगा या आपको दिक्कत आएगी या आपका व्यापार टूटेगा, ऐसा नहीं है बेटे। ज्योतिष को बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ता है। ये ज्योतिष है, ज्योतिष यानी कि जो अंधकार को प्रकाश में ले जाए, यानी कि जो अंधकार में प्रकाश की किरणें आपको दे दे, आपके जलते जीवन में, ज्वलंत जीवन में, संकट भरे जीवन में आपको उजाला दिखा दे, आपके जीवन में रोशनी भर दे, वो ज्योतिष का कार्य होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी कभी कुंडली दिखाओ या आप कभी भी कुंडली बनवाओ या किसी से मिलो, किसी मर्मज्ञ से मिलो। जैसे हर लाइन में ये बात आती है कि मुझे मकान बनवाना है, मुझे अच्छे आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, मुझे अच्छे लेबर की ज़रूरत है, मुझे गोल्ड बनवाना है तो मैं अच्छी दुकान से गोल्ड लूँ, मैं किसी रिलायबल स्थान से गोल्ड ख़रीदूँ। तो हर चीज़ में एक भरोसा, एक हर चीज़ में ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो बेटे घबराना नहीं चाहिए, बस अच्छे से उपचार करिएगा और अच्छे किसी मर्मज्ञ से मिलिएगा, आपके जीवन में सुंदरता आएगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना में। भगवान श्री राम की कृपा पूरे विश्व में आज बरस रही है। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान प्रभु श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे
भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साथियों, आज की जो बातें आपको हमने समझाई हैं, एक बार इस चैप्टर को दोबारा से सारे को सुन लेना, समझ लेना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए ऐसे ही प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ और छोटे छोटे सब्जेक्ट आपको हम ज्योतिष के लिए समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।